और इसी रूल्स को हमने पढ़ना है। साथ साथ ही 8 बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी जहाँ भी है और किसी भी एलिमेंट की या किसी भी आपने कोई फिनोमेना है या अ, कोई भी प्रोसेस है उसका प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो 0 और 1 के मिड में ही आएगा। नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं आएगा और ना ही 1 से ग्रेटर आएगा। 1 का मतलब है 100%। मतलब किसी की चांसेस, किसी भी इवेंट की चांसेस ज्यादा से ज्यादा 100% ही पॉसिबल होता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और 0 का मतलब है कि उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 0 से डाउन जो है प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है नेगेटिव में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 0 कैसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी और 100% कैसे पॉसिबल है। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फिर आगे और रूल्स देखेंगे। एक कॉइन टॉस करते हैं और इस कॉइन में एक ऐसा कॉइन मैंने बनाया अपनी तरफ से कि इनके दोनों साइड्स, इस साइड को भी मैंने हेड का नाम दिया है, लेट सपोज इसके ऊपर भी हेड लिखा है मैंने, और इसका जो बैक साइड है उसके ऊपर भी मैंने हेड लिखा है। दोनों साइड के ऊपर मैंने हेड लिखा है और मैं टॉस कर रहा हूं और किसी को पता नहीं है कि इसके ऊपर क्या लिखा है, मेंशन किया है। जो बंदा है उससे मैं पूछ रहा हूं कि हेड है या टेल, तो वो अगर कहें कि टेल चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है कि अब टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो टेल है नहीं। दोनों साइड पे मैंने हेड बनाया है, मतलब जब भी मैं टॉस करूंगा हेड ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो टेल है नहीं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे टेल की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 0 है, क्योंकि इसके ऊपर टेल मेंशन ही नहीं है, दोनों साइड पे मैंने हेड ही लिखा है। तो अगर लेकिन दूसरे बंदे को ये पता नहीं है कि इसके ऊपर टेल है ही नहीं, वो तो ये सोच रहा है कि शायद एक टेल है एक हेड है, लेकिन उसने कहा कि मुझे टेल चाहिए और मैंने उसके ऊपर दोनों साइड में मैंने मेंशन किया है हेड हेड। तो अब इसके क्या चांसेस है, अगर मैं इसको थ्रो करूं तो या हेड आएगा और या फिर से हेड आएगा, क्योंकि दोनों साइड पे हेड ही है। तो इसमें कोई टेल है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि कितनी दफा टेल प्रेजेंट है यहाँ पे, 0 टाइम। और टोटल कितने इवेंट्स हैं, मतलब कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं। तो 0/2 मीन्स कि यहाँ पे टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, 0% है। इसकी कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे टेल ही आएगा। लेकिन अगर मैंने मेंशन किया है दोनों साइड पे हेड, और नेक्स्ट जो बंदा है उससे मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज योर चॉइस, और वो हेड ही बता दे, लेट सपोज वो बताए कि मुझे हेड चाहिए और मैंने मेंशन भी हेड किया है। अब जब मैंने मेंशन भी हेड किया है और उनको चाहिए भी हेड, तो जब मैं हेड इसको टॉस करूंगा तो हेड ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड पे हेड है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, क्योंकि 1 टाइम अगर मैं टॉस करूं हेड आएगा, सेकंड टाइम अगर टॉस करूं तो फिर भी हेड आएगा। अब हेड की जो अकरेंस है, कितनी दफा हेड प्रेजेंट है, 2 टाइम। और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 1 और 2, और टोटल भी 2 है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कि इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही आएगा। 1 का मतलब है 100%। तो 100% से कभी इंक्रीज होगा नहीं, 1 से कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, और 0 से कभी डिक्रीज नहीं होगा। और अगर इन केस इसके एक साइड पे हेड है और एक साइड पे टेल है, एक हेड है और एक टेल है, और इसको मैं टॉस करूं और फिर किसी से पूछ ले कि आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए, लेट उसने कहा कि मुझे हेड चाहिए। अब इसकी जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, अब ये ना 1 आएगा और ना 0 आएगा, क्योंकि या फर्स्ट टाइम अगर मैं टॉस करूं हो सकता है हेड आ जाए, सेकंड टाइम अगर मतलब फिर से अगर टॉस करूं हो सकता है कि चला जाए। इन दोनों की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या पॉसिबल है कि हेड आ जाए 1 टाइम टॉस के साथ, या पॉसिबल है हेड आ जाए, या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। अब इनको प्रोबेबिलिटी हेड का हमने फाइंड करना है, क्योंकि इनको हेड चाहिए। तो हेड की जो अकरेंस है वो 1 टाइम है, देखिए यहाँ पे 1 टाइम हेड अकर है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड एंड टेल 2 आउटकम्स है। तो 1/2 मीन्स 0.5, या इट मीन्स 50%। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है
इसके जो चांस ऑफ अकरेंस है वो 50% ही है। हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 और 0 के मिड में भी, जहां पे भी आपने फाइंड करना है, 0 या 0 से ग्रेटर होगा, और या जो है वो 1 तक आएगा। तो ये एक फर्स्ट रूल है कि 0 से लेस या इक्वल टू और फिर ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के मिड में ही आएगा। ना 1 से ग्रेटर पॉसिबल है, ना 0 से लेस पॉसिबल, मतलब ना नेगेटिव में आएगा और ना इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आपकी प्रोबेबिलिटी के आंसर 2.5 आ जाए या आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर 3 आ जाए। इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया है। 1 से ग्रेटर नहीं आएगा और 0 से लेस नहीं होगा। 0 और 1 के दरमियान में आपका आंसर ही आएगा, या एग्जैक्ट 0 आएगा या 1 आएगा या आपका आंसर कहीं पे डिसिमल में आएगा। तो ये इसका फर्स्ट रूल है। अब इस रूल में किसी को अगर प्रॉब्लम है, जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ ले, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। जी। तो सर अच्छा, तो ये इस तरह से मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि कोई एक डाई टॉस कर ले या रोल करे, तो उसके पॉसिबल साइड्स कितने हैं? 6 पॉसिबल साइड्स हैं। हो सकता है 1 आ जाए, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है और 6 है। और क्वेश्चन में कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि 5 के निकलने के कितने चांस है। अगर आप 1 टाइम इसको रोल करें, एक ही टाइम, तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 ही आएगा? तो देखिए, 1 टाइम जब आप रोल करेंगे तो इसमें कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। तो पॉसिबल है कि इन 6 में से कोई एक साइड आ जाए। तो इसमें 5 कितनी दफा है? देखिए, 5 1 टाइम ही है, क्योंकि एक साइड पे एक ही नंबर मेंशन होता है। तो आप, कुछ स्टूडेंट्स इसको यूज सॉल्व करते हैं, ये आपकी मिस्टेक होगी अगर किसी ने इस तरह से सॉल्व किया। देखिए, इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि फिर बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करते हैं, 5 लिखते हैं, फिर नीचे टोटल टर्म्स लिखते हैं 6, क्योंकि टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 से। ये क्वेश्चन आपका गलत है फिर, क्योंकि 5 आपने नहीं लिखना। 5 की आपने तादाद को मेंशन करना है, काउंट करना है कि कितने टाइम 5 है, नंबर ऑफ टाइम्स, या जितनी दफा वो आ रहे हैं वो आपने मेंशन करना है, उस नंबर को आपने नहीं लिखना। तो देखिए, यहाँ पे 5 जो है वो 1 टाइम आएगा, एक दफा ही पॉसिबल है कि 5 आ जाए 1 टाइम, क्योंकि इसके एक साइड पे एक ही नंबर मेंशन होता है। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। और टोटल इवेंट्स कितने हैं या टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 टोटल आउटकम्स है। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो 5 है और वो एक ही दफा है। और जो टोटल आउटकम्स हैं वो 6 आउटकम्स हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 1 को 6 से डिवाइड करें तो 0.16 आएगा। 0.16 का मतलब है 16%। तो अब इसके जो चांसेस हैं वो 16% ये चांस है कि पॉसिबल है कि 5 आ जाए। बाकी जो 84% है वो किसी और नंबर का, कोई भी रेंडम नंबर, और जो है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 और 6, इसमें से कोई भी नंबर पॉसिबल है, उसके चांसेस 84% है। और एग्जैक्ट 5 के जो चांसेस है वो सिर्फ 16% है। तो ये अब देखिए 0.16 है, इसका मतलब ये 0 और 1 के मिड में ही कोई आंसर आएगा, ना 0 से लेस होगा और ना 1 से ग्रेटर आएगा। तो ये एक और एग्जांपल था। अब नेक्स्ट जो रूल है इसकी रूल से एक और एग्जांपल भी है, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये एक टेबल टाइप क्वेश्चन है। कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पूरा डेटा सब चीजें गिवन होता है, टेबल वगैरह से आपने डरना नहीं है कि ये तो बड़ा टेबल है। जहां पे भी टेबल का क्वेश्चन होता है वो सबसे इजी होता है। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें से आपने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये पूरा टेबल, यहाँ तक जो भी फाइंड करना है यहाँ तक आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ये पूरा ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एक कॉलेज है, उसमें एक जूनियर सेक्शन आ रहा है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें मेल भी पॉसिबल है और फीमेल भी है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए, या जो नए जूनियर सेक्शन आ रहे हैं वो उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो उन्होंने 6
जो वाइज है उसमें 2 में डिवाइड किया है, एक मेल है और एक फीमेल है। फिर इसमें 3 कैटेगरीज हैं इस कॉलेज में। एक बिजनेस है, कुछ स्टूडेंट्स बिजनेस पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्री इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज गिवन है। कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट है, कुछ स्टूडेंट्स बिजनेस में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ लिबरल आर्ट्स एक सब्जेक्ट है उसमें एडमिशन ले रहे हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अब जो बिजनेस में एडमिशन ले रहे हैं उसमें से मेल 350 है और फीमेल जो है 250 एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो बिजनेस में टोटल 600 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, मेल फीमेल कंबाइन। लिबरल आर्ट्स में 300 मेल ने एडमिशन लिया है और 450 फीमेल ने एडमिशन लिया है। टोटल जो लिबरल आर्ट्स में कंबाइंड स्टूडेंट्स है वो 750 है। इसके बाद प्री इंजीनियरिंग में 100 मेल आ रहे हैं और 50 जो है वो फीमेल पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो टोटल 150 स्टूडेंट्स इस सेक्शन में आ रहे हैं। तो इनको और इनको और इनको जब जमा करेंगे तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आए हैं नए इस कॉलेज में वो 1500 स्टूडेंट्स आए। और ये 1500 स्टूडेंट्स जो आए हैं ये बिजनेस में, लिबरल आर्ट्स और प्री इंजीनियरिंग तीनों सब्जेक्ट्स में कंबाइंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल सब स्टूडेंट्स, वो 1500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है इसके नए सेक्शन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट क्वेश्चन है। और मतलब टोटल जो है, टोटल आपके पास 1500 है, इसमें से इस पे डिवाइड होगा। देखिए फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ मेल। P of M means probability of male। अब मेल के लिए इन्होंने कुछ स्पेसिफिक ब्रांच नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि बिजनेस में मेल की तादाद कितनी है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करे, या लिबरल आर्ट्स में मेन फाइंड करे, या प्री इंजीनियरिंग में मेन फाइंड करे। इन्होंने टोटल मेन की बात की है और वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ मेल। मतलब किसी भी ब्रांच में या किसी भी जो डिपार्टमेंट है इसमें जहां पे भी मेल है, सबकी जो भी मेल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए टोटल मेल कितने हैं इसमें, सब ब्रांचेस में मेल की तादाद क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिजनेस में 350 है, लिबरल आर्ट में 300 है और इस प्री इंजीनियरिंग में 100 है। तो टोटल जब जमा करेंगे तो इसका 750 टोटल मेल स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 750 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 1500 है, डिवाइडेड बाय 1500। तो 750 से 1500 जब डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 1/2। मतलब 50% चांस जो है वो 1/2 मीन 0.5 या 50%। 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो है मेल स्टूडेंट की, कि अगर रेंडमली स्टूडेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो 50% चांस है कि वो मेल ही निकलेगा, क्योंकि हाफ फीमेल है और हाफ मेल है। 750 मेल है और 750 फीमेल है। तो ये तो वर्बल क्वेश्चन है कि जब हाफ स्टूडेंट मेल है और हाफ फीमेल है तो मेल की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 होगी और फीमेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि हाफ हाफ है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या है, टोटल मेल 750 है और मेल फीमेल कंबाइन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 1500 है। तो 50% आपका प्रोबेबिलिटी है मेल के लिए। अब सेकंड में क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ फीमेल मेजोरिंग इन बिजनेस। अब इन्होंने जो बिजनेस में एडमिशन लिया है फीमेल भी होना चाहिए और बिजनेस में भी होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस वाली फीमेल। तो सिर्फ बिजनेस में फीमेल कितने हैं, देखिए बिजनेस में फीमेल है 250। ऊपर मेल के लिए इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, इन्होंने जनरल मेल के लिए कहा है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हो लेकिन सिर्फ मेल होना चाहिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में फीमेल के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन भी साथ में रखा है कि वो फीमेल कहां पे होना चाहिए, वो बिजनेस में होना चाहिए। तो बहुत ही शॉर्टकट है, सिंपल क्वेश्चन है। 250 डिवाइडेड बाय आपके पास जो टोटल तादाद है इससे डिवाइड करें तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 250
क्योंकि बिजनेस में 250 फीमेल है और टोटल कितने 1500 है, तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। मतलब अगर बिजनेस में से आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को उठाना है, आपने किसी भी स्टूडेंट को रेंडमली सेलेक्ट करना है और आपने चेक करना है कि कोई स्टूडेंट मैंने रेंडमली सेलेक्ट किया और उससे मैंने पूछा कि आप किस डिपार्टमेंट में है और वो कहे कि मैं जो है बिजनेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में हूं, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट सिर्फ 16% चांसेस है कि आप उसको एग्जैक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। 16% चांसेस है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ मेल मेजोरिंग इन प्री इंजीनियरिंग। मतलब ऐसे मेल स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को आपने रेंडमली सेलेक्ट किया तो इसकी क्या चांसेस है कि वो स्टूडेंट मेल ही होगा और वो स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का बी होगा। दोनों कंडीशन है इसमें। तो अब देखिए मेल भी चेक करें और प्री इंजीनियरिंग में भी चेक करें। तो मेल इस लाइन फर्स्ट लाइन में जितने भी स्टूडेंट्स ये पूरे मेल की लाइन है और प्री इंजीनियरिंग में से कितने हैं, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग में है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 100 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि पूरे कॉलेज में से आपने जो कॉलेज के नए स्टूडेंट्स आए हैं उसमें से आपने रेंडमली उठाना है, तो वो है 1500। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/15 आएगा। 1/15 से जो भी आंसर आ जाए तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये मैंने नीचे सॉल्व किया है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस अगर टेबल के हैं तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे। देखिए 1/15 का मतलब है 0.066, इसका मतलब है सिर्फ 6%। ये परसेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको ये देखिए ये डिसिमल यहाँ ले आए, 1 टाइम 2 टाइम ये डिसिमल आपको लाना चाहिए। तो देखिए यहाँ 0 लगाए, डिसिमल यहाँ पे आएगा, तो फिर परसेंट साइन लिख ले, 2 दफा साइन ये चेंज करे और फिर परसेंट लिख ले, यहाँ डिसिमल ले आए फिर यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा 16.0। 16.0 का मतलब है 16, फिर जब डिसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे फिर ये परसेंट का साइन लिख ले। अब ये डिसिमल यहाँ पे है, 2 दफा इसको ले आए, 1 टाइम 2 टाइम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे का मतलब है 6.6%, या सिर्फ अगर आप लिखना चाहें तो 6% आप लिख सकते हैं। तो इसके 6.6% बेसिकली एग्जैक्ट जो चांसेस है वो 6.6% है। तो इस तरह से आप सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे टेबल में से। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप इसके बाद कुछ जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो सारे चीजें आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। इसमें टेबल के क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। जी नो सर। अच्छा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी मैंने आपको बताया है और कॉम्प्लीमेंट का भी कहा है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि कोई एक क्लास सेलेक्ट करे और इसमें लेट सपोज 45 स्टूडेंट है, एक का नाम अली है सपोज, एक या इस सिंपल ए बी सी में इस तरह में बस लिख लें। सपोज एक का नाम ए है, एक स्टूडेंट है उसका नाम ए, दूसरे स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट है कोई, उसका नाम एस है, कोई लेट अनदर स्टूडेंट है उसका नाम जी है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 45, टोटल 45 स्टूडेंट्स है सपोज। ये 45 स्टूडेंट्स हैं। अगर इसमें से मैं ये एक इसको मैं एक सिट में क्लोज कर लेता हूं, लेट दिस इज कि ये एक ए जी और एस। अब इस पूरे का नाम है लेट इस पूरे को कोई एक नाम दे दे, इस पूरे क्लास को नाम दे दे सी, ये पूरी क्लास है सी का नाम दे दे। और ये जो है एक इन तीनों का अपना एक ग्रुप है, ये तीनों हर जगह साथ में होते हैं और मतलब फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनका एक ग्रुप है। और इसको मैं सपोज नाम दे रहा हूं स्मॉल जी, नाम दे रहा हूं, इन तीनों को मैंने एक स्मॉल जी का नाम दिया।
तो देखिए सी जो रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें से आपको ये लिख लूं कि जी कंप्लीमेंट में लिख लूं, जी कंप्लीमेंट का मतलब है कि सी क्लास में से जी को आपने निकालना है, मतलब ये स्टूडेंट्स आप नहीं रहे तो 3 स्टूडेंट्स इस ग्रुप में, तो कितने रह जाएंगे टोटल? 42 रहेंगे। तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि इसको आपने निकालना है। तो ए जी और सी को मैंने बाहर निकाल दिया इस ग्रुप को, इसमें ए जी, ए एस और जी, इस ग्रुप को मैंने निकाल दिया। इसमें से 3 स्टूडेंट मैंने रखे हैं, ए है, जी है और एस है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मींस कि आपने उसके अलावा लेना है, उसके अलावा। जिस तरह के मैं आपको बताऊं को कोई एक प्रोबेबिलिटी है और वो है रैंडम प्रोबेबिलिटी, जिसे मैंने अभी फाइंड किया, इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने फाइंड किया, इस तरह से क्वेश्चन में मैंने फाइंड किया था, इससे पहले क्वेश्चन में। ये देखिए, अब इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं इसी क्वेश्चन का। ये मैंने लिखा है कि लेट वी थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल अकर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 16% है ना। अगर ये क्वेश्चन में यू बना दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all faces will occur without 5, all faces occur विदाउट 5, सारे फेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सिर्फ 5 के अलावा। तो अब देखिए हर एक की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे और फिर ऐड करेंगे, वो बहुत लेंथी है। पहले सिंपल ये है कि पहले जो विदाउट लिखा है ना, विदाउट जो मेंशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर दे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, क्योंकि 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो 1 आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, माइनस 5 की प्रोबेबिलिटी 0.16 है। तो इसके अलावा अब जो रिमेनिंग है वो 84 है या 0.84 है। तो बाकी सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी परसेंट है? सबकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 84%। तो इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब है कि आप इसमें से ये निकाल दें। जैसे कि इससे पहले मैंने वर्बली इसको एक्सप्लेन भी किया था कि 16% 5 की प्रोबेबिलिटी है, बाकी तमाम फेसेस की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो 84 हो जाएगी। तो ये कॉमन है, एक सिंपल होता है कि कंप्लीमेंट का मतलब है कि वो उसमें से निकाल के जो रिमेनिंग है वो सबके लिए आ जाएगा, तो इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब है कि वो आपने उसमें से निकालना है, उसके अलावा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है उसके अलावा। ये एक सिंपल वो है, पॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को, जैसे कि आप लोग पहले भी इस सेट में पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट मींस कि वो आपने उसमें से माइनस करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लूसिव क्या है। याद है आपको एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस सेट को कहते हैं, कोई एक ग्रेटर सेट सेलेक्ट करें, इसमें दो ऐसे सेट्स या ऐसे इवेंट्स जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। E1 है, ये कोई इवेंट है E1, और ये कोई इवेंट है E2। अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। उस दिन ये हमने एक्सप्लेन किया था कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। E1 इंटरसेक्शन E2, इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एम्प्टी सीट या नल सीट आना चाहिए, खाली सीट, जिसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक आपका नल सेट है। इसका मतलब है कि कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो ये अगर कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फिर उसका जो प्रोबेबिलिटी है यूनियन का, उसकी यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है
यूनियन अगर मिड में आ जाए तो इस यूनियन को हम एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है और, जहां भी और वर्ड आ जाए, और इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनियन है। जहां एंड वर्ड आ जाए इसका मतलब है यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। और यूनियन जहां भी आ जाए उसको हम इंग्लिश में और से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अगर एक्सक्लूसिव है वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये हम मेंशन करेंगे कि P ऑफ E1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्लस ये यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब, अगर एक्सक्लूसिव नहीं है फिर ये एडिशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या थ्री आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये एक थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर दो इवेंट है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसकी यूनियन को हम एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। ये थर्ड रूल है। सेकंड रूल मैंने जो बताया वो सेकंड रूल इस तरह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहे, कॉम्प्लीमेंट हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह साइन से सी लिख ले या प्राइम साइन लिख ले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जो प्रोबेबिलिटी ई का है वो 1 से माइनस कर दें, तो इसका मतलब है कि वो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 मीन 100% से, तो ये आपका जो भी आ जाएगा ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E प्राइम आएगा। तो ये थर्ड रूल भी हमने एक्सप्लेन किया। अब इन तीनों के से रिलेटेड एग्जांपल्स मैं कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन में किस तरह से यूज होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पे कौन सा रूल हमने यूज करना है। तो यहाँ तक ये दो रूल्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ ले, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा, एक इसके साथ फोर्थ रूल है कि अगर दो इवेंट्स हैं और इन दो इवेंट्स में दो पॉइंट्स गिवन है, दो कंडीशन गिवन है। देखिए ये रूल नंबर 3 जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें सिर्फ एक गिवन है, इफ E1 and E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर E1 और E2, देखिए मिड में और आया है, और का मतलब है यूनियन, E1 यूनियन E2, तो ये फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये आपका एक रूल है। अब इसमें अगर ये कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दूं कि आइदर E1 और E2, और उसके बाद में लिख लूं और बोथ, या E1 आ जाए या E2 आ जाए या दोनों आ जाए, थर्ड कंडीशन भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, तो फिर रूल 4 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन मैंने यूज किया है, E1 और E2 की कंडीशन, E1 और E2, बस सिर्फ इतना ही मैंने मेंशन किया है। अब इसके बाद अगर मैं मेंशन करूं कि E1 और E2 और बोथ ऑफ दीज टू, तो फिर ये कंडीशन बनेगा। देखिए, let E1 and E2 are two events that the probability of occurrence of event E1 या E2 और both E1 and E2, E1 आ जाए या E2 आ जाए, या पॉसिबल है कि दोनों आ जाए, तो फिर यूनियन को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। फिर भी यही E1 यूनियन E2 है, लेकिन इसमें एक चीज सिर्फ एक्स्ट्रा आएगा, E1 आएगा या E2 आएगा, और उसके बाद माइनस, और बोथ, बोथ का मतलब क्या है, बोथ E1 एंड E2। इस एंड के लिए फिर आप ये लफ्ज यूज करेंगे, P इंटरसेक्शन E1 एंड इंटरसेक्शन E2। इस एंड का मतलब है इंटरसेक्शन E1 एंड E2, तो फिर ये इससे माइनस में ही आएगा। तो फिर आपने ये वाला रूल यूज करना है। जिस तरह का अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि प्ले कार्ड है, प्ले कार्ड है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या आपके पास किंग आएगा, या 6 आएगा, या जेग आएगा, या दोनों आएगा।
या दोनों की क्या पॉसिबिलिटी। इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कोई एक प्ले कार्ड है, उसमें से आपने रेंडमली कुछ कार्ड्स उठाए, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो या किंग आ जाए या जेग आ जाए, या पॉसिबल है कि दोनों आ जाए। तो फिर इस तरह की कंडीशन में आपने ये वाला रूल यूज करना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, हर एक से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं ताकि वो एग्जाम्पल सॉल्व करें। जी बताए किसी का कोई क्वेश्चन है तो। No, sir. अच्छा, अब इसके बाद मैंने इन सारे रूल्स के लिए एक एक दो दो एग्जांपल्स किए हैं। ये इसके साथ मैंने बाकायदा मेंशन भी किया है। ये जो एग्जांपल है रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के लिए, दोनों रूल के लिए है। 2 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट का रूल है, कॉम्प्लीमेंट का। और रूल 3 क्या है, रूल 3 में है एक्सक्लूसिव इवेंट का रूल है, E1 यूनियन E2 का, कि ये आएगा E1 प्लस E2 की इक्वल, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, ये वाला रूल है। तो इन दोनों के एक एक एग्जांपल इससे रिलेटेड मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए ये अब चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। पब्लिक सर्विस का जो वर्क, पब्लिक वर्क्स का एक डिपार्टमेंट है, और ये विंटर के लिए इन्होंने एक प्लानिंग बनाया है कि रोड्स के ऊपर जो स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उस स्नो स्टॉर्म्स को खत्म करने के लिए इन्होंने एक प्लानिंग बनाया है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि ये जो हम खत्म करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जो है वो सैंड और साल्ट का है। सैंड और साल्ट के रिस्पेक्ट से हम बहुत इजीली इस स्नो स्टॉर्म्स को खत्म कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स फॉर अ community is gearing up for winter. The department is planning its sand and salt needs for maintaining roads during and after snowstorms. Snowstorms जब भी आ जाए तो उसके मेंटेनिंग के लिए, रोड्स के मेंटेनिंग के लिए, या स्नो स्टॉर्म्स जो है उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए, खत्म करने के लिए, या वाइंड अप करने के लिए इन्होंने जो मेथड यूज किया है, प्लानिंग किया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है उन्होंने किया है कि वो सैंड एंड साल्ट का है। तो उसने कहा है कि इन एनालिसिस ऑफ पास्ट विंटर हैज रिजल्टेड इन द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स इन द टेबल। मतलब पिछले सालों के इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी बनाया कि साल में कितने मेजर स्टॉर्म्स पॉसिबल हैं, वो पिछले सालों का जो रिकॉर्ड रखा है इन्होंने उनके अपने पास। जैसे कि कल से आप सुन रहे हैं डिफरेंट न्यूज चैनल पे कि पीडीएमए ने, या यहाँ के जो मौसमियात के डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बताया कि ये 46 ईयर्स के बाद है या 96 ईयर के बाद इतना ही एक रेन फ्लो जो है कराची पे ही आया है। तो ये इनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस साल में कितनी बारिश हुई, उस साल में कितने कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ये पूरा इनके पास एक डेटा होता है हर एक डिपार्टमेंट के पास। तो पब्लिक वर्क्स के पास जो डेटा है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास वो डेटा ये है, ये डेटा है उनके पास कि जीरो स्टॉर्म्स जो है, कि मतलब किसी साल में कोई भी स्टॉर्म नहीं आया, वो साल इतने, मतलब वो कितने साल ऐसे हैं जिसमें कोई स्टॉर्म नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। 10% ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी मेजर स्टॉर्म नहीं आया। 1% ये प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, वन मेजर स्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी 25% है कि एक दफा एक बड़ा या मेजर स्टॉर्म जो है वो पॉसिबल होता है, तो इसकी 25%, 25% प्रोबेबिलिटी है। 2 मेजर स्टॉर्म्स की प्रोबेबिलिटी 30% है, 3 की 20% है, और मोर देन 3 के 15% है। अब इन सब का अगर ऐड करेंगे तो ये 1 ही बनेगा। ये याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज गिवन होते हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर मस्ट 1 आएगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 ही होगा। जितने प्रोबेबिलिटीज आप ऐड करेंगे वो सब का रिजल्ट 1 मस्ट आना चाहिए, 1 ही होगा। और अगर आप चेक कर सकते हैं तो इसको भी फिर आप चेक करें। तो ये इन्होंने, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, यहां तक आपके क्वेश्चन का पार्ट है। हमने क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर मेजर्स स्टॉर्म्स ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है में 3 या 3 से ज्यादा मेजर स्टॉर्म्स आएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए यहां से आप ले लें, बस सिंपल क्वेश्चन है। 3 और 3 मोर देन 3, इन्होंने दोनों का कहा है, 3 और 3 से ज्यादा।
तो 3 के लिए प्रोबेबिलिटी है 20% और इसके लिए प्रोबेबिलिटी 15। तो इन दोनों को 8 करें, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा, ये मोर देन 3 है और ये 3 है, इन दोनों को 8 करें तो ये आ जाएगा 0.35। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35 या 35% प्रोबेबिलिटी है। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए मैंने इस तरह से नीचे सॉल्व किया है, टेबल से ही आपने उठाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या मोर देन 3, 3 का प्रोबेबिलिटी 0.20 है, देखिए ये मैंने लिखा है। मोर देन 3 का प्रोबेबिलिटी 0.15 है, ये भी मैंने लिखा है। तो दोनों को जब 8 करेंगे 0.35 आएगा या 35%, ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फीवर या लेस देन 3 मेजर स्टॉर्म्स। 3 से लेस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके दो मेथड है। देखिए एक मेथड ये है 3 से लेस के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये तीनों 8 करें। तो देखिए इन तीनों को 8 करें क्योंकि 3 से लेस है। तो जब 8 करेंगे 3 और 1 4, 3 और 3 6, तो 65% आ रहा है या 0.65 ये। या सिंपल क्या है, बहुत सिंपल मेथड क्या है इन तीनों को 8 करने के रिस्पेक्ट से, सिंपल ये है कि 1 से आप ये माइनस करें, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा के लिए ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये जब 1 से माइनस करेंगे तो 3 से कम के लिए आ जाएगा। तो ये जब इससे माइनस करेंगे तो कंप्लीमेंट का रूल आ गया और ये 65% हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। और इस तरह से आप जो है ये फाइंड करेंगे, और ये इस कंप्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था।